फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं 4 डार्ट ब्लाउज़, बेल्ट ब्लाउज़ है उसकी कटिंग। और हम पुराने जो ब्लाउज रहता है उससे नाप लेकर हम कटिंग करना सीखेंगे। तो किस तरह से हमें नाप लेना होता है वो हम इसमें सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से हम नाप लेते हैं। तो पहले हमें दोनों तरफ के जो बटन रहते हैं उनको लगा लेना है, गले वाला और कमर वाला। तो इस तरह से बटन लगा के हमें रख लेना है। फिर हमें यहाँ से शोल्डर के यहाँ से नापना है कितना हमारी जो लंबाई है कितनी आ रही है। तो इस तरह से शोल्डर पे टेप को रखेंगे और रखने के बाद में जो पीछे का पार्ट है ना उसको सही कर लेना है हमें अच्छे से। और आगे का हमें नहीं खींचना है, आगे का बैक पार्ट के बराबर ही कर लेना है हमें। और फिर हमें इस तरह से लंबाई लेना है और चेस्ट इस तरह से हमें नापेंगे। तो चेस्ट हमारी 19 इंच आ रही है। आप जब नाप ले तो आपका जितना आ रहा है उतना आप रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने चेस्ट के लिए नाप ले लिया है। अब कमर हमें इस तरह से नापना है। तो 16 इंच हमारी कमर आ रही है, वो भी डबल में, यानी 32 हो जाएगी। और गला यहाँ पे आ रहा है 6 इंच, तो 6.5 इंच हमें कट करना है। तो इस तरह से हमें नाप ले लेना है। किस तरह से लेते हैं वो आपको हम बता रहे हैं इसमें। और स्लीव्स यहाँ से हम बीच में जो शोल्डर जॉइंट होता है वहाँ से हमें नाप लेना है। और शोल्डर हमारा यहाँ पे 3 इंच का आ रहा है और स्लीव्स की मोहरी कितनी आ रही है इस तरह से नाप ले लेना है। तो और यहाँ पे आर्म होल को चेक करना है। आर्म होल चेक करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमारा कटिंग में गड़बड़ हो जाता है। तो आर्म होल हमारा 8 इंच आ रहा है। तो अब हमें ब्लाउज की कटिंग करना है। तो हमारा ये बिना अस्तर वाला ब्लाउज है तो उसमें हमें कितना बढ़ाना होता है वो हम देखेंगे। तो पहले हमने कपड़े को सीधा कर लिया है और अब हमें 1.5 इंच यहाँ पे निशान लगाना है जो कि पलटने में जाएगा। और हाफ इंच और लगा लेंगे जो शोल्डर में दबेगा, यानी कि टोटल हमें 2 इंच बढ़ाना है। जो 2 इंच कौन से वाले में बढ़ाना है, जो हम जिसमें अस्तर नहीं लगाते हैं और उसी कपड़े को पलट कर हम तुरपन करते हैं तो उसमें हमें 2 इंच बढ़ाना होता है। और 14 इंच हमारी लंबाई है तो हमें 14 इंच लंबाई ले लेना है। ध्यान रखना है हमें जब अस्तर वाला ब्लाउज कट करते हैं तो उसमें हमें 1 इंच बढ़ाना होता है और जो बिना अस्तर वाला होता है उसमें हमें 2 इंच बढ़ाना है। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच। तो इस तरह से हम 2 जगह पे निशान लगा लेंगे 5.5 इंच पर। और अब आर्म होल लेंगे हम 6.25 इंच। और इस तरह से हमें चेस्ट के लिए निशान लगा लेना है। अब चेस्ट का चौथा भाग रखेंगे यहाँ पे हम। देखिए इस तरह से, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम हाफ इंच बाहर को करते हुए स्केल को इस तरह से निशान लगा लेंगे और फ्रेंच कर्व लेंगे और उससे हम यहाँ पे आर्म होल की गोलाई दे देंगे। और अब हमें चेक करना है आर्म होल हमारा कितना आ रहा है। तो 8 से 8.25 इंच आना चाहिए। तो ये देखो 8.25 इंच आ रहा है। तो हमारा आर्म होल सही है। हम फिर से चेक कर लेते हैं। अब हम लाइन पे ऐसे चेक करेंगे तो इसमें 1-2 लाइन कम ज़्यादा होंगी, लेकिन जब सिलाई करेंगे तो हम थोड़ा एक हाफ इंच से थोड़ा कम ही हम इसमें दबाते हुए सिलाई करेंगे तो हमारा सही आ जाएगा। कमर का चौथा भाग लेंगे 8 इंच और 1 इंच डाट के लिए लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम मार्जिन। और इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। अब हम डाट के लिए निशान लगाएंगे। डाट हमें 4.5 इंच की डालना है। आप 5 इंच की भी डाल सकते हैं। 4 से 5 के बीच में भी हमें डाट डालना होता है। तो इस तरह से हमने डाट के लिए भी निशान लगा लिया है। अब हम शोल्डर 3 इंच रखेंगे, बाकी का जो भी बच रहा है उतनी हम चौड़ाई रखेंगे। और नीचे से चौड़ाई रखेंगे हम 3 इंच। और लंबाई हमें 6.5 इंच रखना है क्योंकि हाफ इंच हमारा दबने में चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से बॉक्स बना लेना है और गोल गले का हम आकार दे देंगे इसमें। अब हमें इसकी कटिंग कर लेना है।
ये देखिए बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब जो हमारी ये डार्ट है ना, उनको हम सीधा कर लेंगे और दूसरी साइड भी इस पे निशान लगा लेंगे, जिससे कि दोनों डार्ट हमारी बराबर आए। ये देखिए अब हमें बैक पार्ट को रखना है और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को इस तरह से रखने के बाद चारों तरफ से हमें मार्क कर लेना है। ये देखिए मार्क करने के बाद में हम बैक पार्ट को हटा देंगे। हटाने के बाद में 1/2 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे, जो कि हमारी हाई हुक की पट्टी में दबेगा। और यहाँ से हम आर्म होल इस तरह से गोल चौकोर कर लेंगे और 1/2 इंच गहराई देते हुए इसकी गोलाई दे देंगे। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमने बैक पार्ट में 3 इंच रखा था, तो उतना ही रखना है। और नीचे से गले की चौड़ाई हमने 3.25 इंच रखी थी। इस तरह से गोल आकार दे दिया है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है तो 10.5 इंच पर। और अब हमें बेल्ट निकालना है, तो बेल्ट हम नीचे से निकालेंगे। पहले हम 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर लाइन खींचेंगे, फिर हम 1 इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ से हमें इस तरह से फ्रेंच कर्व से इस तरह से गोल कर देना है और 1/2 इंच पीछे से ऊपर को घटा देना है। तो इस तरह से हमारी डार्ट डल जाएंगी। और ये डार्ट जो हम डालेंगे उनके बीच का अंतर 1.5 इंच का होना चाहिए सभी डार्टों का। और डार्ट हमारी 1/2 इंच की डलनी चाहिए और जो नीचे वाली डार्ट है वो 1 इंच की डलनी चाहिए। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसको ये वाली डार्ट को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और फिर इसको सीधा कर देंगे। इतना कपड़ा हमारा निकल जाएगा यहाँ से। और ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, जो बेल्ट है उसको हम डबल कपड़े का लगाएंगे। तो जो हमने पहले बेल्ट बनाया था उसको रख कर कपड़े को डबल करके कट कर लेंगे, तो हमारा डबल बेल्ट निकल आएगा। अब हमें स्लीव्स कट करना है, तो हमने 4 फोल्ड करके रख ली है स्लीव्स। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा है, तो हम इसमें पट्टी थोड़ा अलग से लगाएंगे। तो पट्टी के लिए हम इसमें एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, सिर्फ हम स्लीव्स का जो भी नाप है उसको रखते हुए हमें स्लीव्स कट कर लेना है। जो तुरपन के लिए कपड़ा रहता है उसको हम अलग लेते हैं, तो इसमें हमें ज़्यादा नहीं है तो हम इसमें नहीं लेंगे, अलग से पट्टी लगा लेंगे यहाँ पे मोहरी की साइड। तो वो हमने इसमें नहीं बताया है आपको। और यहाँ से 1/2 इंच की गहराई दे दी स्लीव्स में। और इस तरह से हमारे सभी पार्ट कट कर तैयार हो गए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो मिलते हैं अगली इसकी स्टिचिंग वाली वीडियो के साथ। स्टिचिंग का वीडियो ज़रूर